आईपीओ, ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, न्यूज में, दोस्तों की बातों में या फिर सोशल मीडिया पर सच बताओ ज्यादा लोगों को यही नहीं पता है चीज क्या है। आज इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए कंपनी, अभी तक उस कंपनी के मालिक कुछ बस गिने चुने लोग हैं, फाउंडर है, कुछ इन्वेस्टर है, लेकिन एक दिन वो कंपनी फैसला लेती है अब आम पब्लिक को भी अपने साथ जोड़ना है, बिजनेस में हिस्सेदार बनाना है। बस यहीं से शुरू होती है कहानी आईपीओ की। पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सीधी सी भाषा में कहे तो कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को ऑफर करती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके किसी दोस्त की चाय की दुकान है, दुकान चल पड़ी, स्वाद लाजवाब है, हर समय भीड़ लग जाती है। एक दिन वो दोस्त आपसे कहता है, यार अब इस दुकान को बड़ा बनाना चाहता हूँ, तू भी इसमें पैसा लगाकर पार्टनर बन जा। आप पैसा डालते हो, बदले में दुकान में से आपकी खुद हिस्सेदारी हो जाती है। ये कंपनी का आईपीओ बिल्कुल भी यही करता है, सिर्फ बड़े स्तर पर। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रिलायंस हो, टाटा हो, अंबानी हो, भारत के सारी बड़ी कंपनियां किसी न किसी समय आईपीओ लेकर ही पब्लिक कंपनियां बनी थी। पर यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, आईपीओ का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि पैसा लगाते ही मुनाफा पक्का है। आईपीओ सिर्फ एक मौका देता है कंपनी के विदेश में हिस्सेदार बनने का। और सच्चाई ये है कि हर आईपीओ कामयाब नहीं होता, हर बड़ी कंपनी आईपीओ से नहीं आती। इसीलिए आईपीओ में उतरने से पहले रिसर्च करना, समझना और सोच समझ कर फैसला लेना बेहद जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, आईपीओ कोई लॉटरी नहीं है जहाँ किस्मत आजमानी, एक दरवाजा है जो आपको किसी बिजनेस में असली एंट्री देता है। जो लोग इसे लॉटरी समझकर खेलते अक्सर वो पैसा गवा बैठते, लेकिन जो इसे बिजनेस की तरह समझते और सोच समझ कर फैसला लेते वही असली वेल्थ बनाते।